हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने हमारे पहले वाले व्लॉग में देखा ही है कि हम तुळजा भवानी से पंढरपुर की ओर निकल पड़े हैं और अभी हम पंढरपुर को पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम पंढरपुर को पहुंच गए हैं। तो रात हो चुकी है और 9 साढ़े 9 तो बज चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम होटल ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें कल तक तो पंढरपुर घूमने के लिए लगेगा ही। तो अभी हम समर्थ हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और अभी हम विट्ठल रुक्मिणी होटल में आए हैं। मतलब जो संस्था है उसके थोड़े पास में ही है ये, पर ये संस्था का होटल नहीं है। तो अभी हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर ली है, मतलब खड़ी कर ली है और अभी हम सामान लेके हमारे रूम्स पे जाएंगे। तो मेरे पापा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे रिसेप्शन पे और अभी हम जाने वाले हैं अंदर। तो चलिए अंदर का व्यू देखते हैं। तो आते आते यहाँ 2 लिफ्ट है और उसके अपोजिट साइड में ये स्टेयरकेस है। तो हमने सोचा कि लिफ्ट से ही जाते हैं और ये पार्किंग लॉट है। तो ये 2 लिफ्ट और अभी हमने हमारा फ्लोर डाल दिया है और अभी हम लिफ्ट में हैं। तो ये मेरा भाई खुश होते हुए और अभी हम पहुंच गए हैं हमारे फ्लोर पर। तो ये 2nd या 3rd फ्लोर पे था और हमारा रूम एकदम दूर ही था, मतलब लास्ट 2nd रूम ही हमें मिला था। तो हमारा रूम है ये वाला, अभी हाँ लास्ट 2nd रूम हमें मिला है A314। और ये मेरे मम्मी पापा सामान लाते हुए और मैंने ही ये रूम का उद्घाटन किया है, मतलब रूम को खोला है डोर। और अभी हम लगा रहे हैं लाइट्स वगैरह, बट मेरा भाई बोल रहा है कि यहाँ तो लाइट की फैसिलिटी नहीं है। बट हमने वो ऊपर का जो हमारा बॉक्स होता है वो खोलकर हमने वो लाइट का स्विच ऑन किया, तब हमारे जो लाइट वगैरह AC वगैरह है वो लगा। तो अभी तो हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे क्योंकि 10 बज चुके हैं और अभी हमें लगे भूख। तो हमारे ड्राइवर अंकल के वजह से हम जाने वाले हैं रेस्टोरेंट में। तो अभी हम हो गए हैं तैयार और अभी हम जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट। तो फिर से तैयार होके एकदम फ्रेश होके हम अभी बाहर निकलने वाले हैं। तो ये है बाहर का नज़ारा और फिर से हम लिफ्ट में बैठते हुए जा रहे हैं नीचे। तो मैं और मेरा भाई ढूंढ रही है हमारे रूम कहाँ है और यहाँ एकदम 4 विंग्स थे। हम पहले विंग में थे, A विंग में, और हमारे ड्राइवर अंकल D विंग में थे। तो ये ऐसा एकदम मुझे तो यहाँ रहना है ऐसे ही लग रहा था क्योंकि एकदम ऐसे ब्यूटीफुल सा लॉन था। बारिश भी अभी आने वाली है क्योंकि हवा छूट रही है और बहुत चहल पहल भी है इधर। तो मुझे नींद भी आ रही है और भूख भी लगी है, बट इतनी भी नहीं लगी है, मैं बिना खाए भी सो सकती हूँ। बट अभी जाना पड़ता है। तो ये है हमारा जो होटल है वो, और अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तो हम पंढरपुर का नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं। एक दुर्वारकर करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ। तो अभी गाड़ी हमारी स्टॉप हो गई है और ये है वो रेस्टोरेंट। तो ये मतलब रोड पे था खुला हुआ, इसलिए हम आ गए थे। तो ये सबसे स्टार्टिंग मेन्यू है, हमें आ गया था। और हमारे पास जो हमारी सुबह की वो मटकी थी वो भी हमने लाई थी, बट वो अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने नया ही खाना मंगवाया। खाना खा के हम एकदम होटल के तरफ चले गए।
तो ये है वो होटल और हम लास्ट कस्टमर थे उस होटल के। हमें भूख नहीं थी इसलिए हमें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया उस होटल में का, और लास्ट कस्टमर होने के बाद उन्होंने हमारी ज़्यादा ये भी नहीं किया, बट सर्विंग वगैरह अच्छे थे। तो ये हमारा बड़ा सा होटल जहाँ हम एक दिन के लिए मतलब 1 नाइट के लिए स्टे करने वाले हैं। तो बहुत बड़ा है ये और ठंडी हवा भी चल रही है तो उसका मज़ा और अलग है। तो अभी ड्राइवर अंकल लगाने वाले हैं गाड़ी पार्किंग को, और तो बहुत बिजली भी कड़क रही है क्योंकि बारिश आने वाली है और थोड़ी बारिश तो लग भी रही है हमें। तो ये है, हम पार्किंग लॉट से अभी एंट्रेंस पे रिसेप्शन की तरफ जाएंगे और वहाँ ही हमारी लिफ्ट है 2। तो यहाँ से घूमकर और हमने नया ही रास्ता जनरेट कर दिया, तो फिर से हम लिफ्ट में बैठते हुए, इसको तो कभी भी मज़ा आ जाता है। और हम फिर से हमारे रूम की तरफ जाते हुए अब हम कल सुबह जाने वाले हैं चंद्रभागा और विट्ठल मंदिर। तो सब अभी एकदम ऐसे थक चुके ऑलरेडी, और यहाँ पे जो लोग बैठे थे वो भी अपने रूम्स पे चले गए हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है, और अभी हम सोने वाले हैं क्योंकि बहुत थक गए। तो अभी 6:30 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और बहुत ताने सुनने के बाद मैं उठी हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि कल हम 12 बजे सोए और अभी 6:30 बजे मैं उठी और तैयार हो गई। मेरा भाई भी अभी तैयार हो रहा था। अभी हम सब तैयार होके जा रहे हैं चंद्रभागा और विट्ठल मंदिर। मेरे पापा तो पीछे से बहुत चिल्ला रहे थे कि बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत भीड़ होने वाली है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो एकदम सनलाइट आ रही है और हम लिफ्ट से नीचे के फ्लोर पर आ गए हैं, और अभी हम थोड़ी देर हमारे ड्राइवर अंकल के लिए रुकेंगे क्योंकि फ़ोन तो कर दिया है, तो कब पहुँचेंगे क्या पता। और फिर से अभी 5 बजे से ही लोग जाना शुरू हो चुके थे मंदिर की तरफ, ऐसे मम्मी पापा बोल रहे थे। तो हम तो ताने सुनते सुनते ही नीचे आ गए हैं, बट अभी हमारे ड्राइवर अंकल आ गए हैं और अभी हम फटाक से निकलेंगे और फिर मैं दिखाने वाली हूँ आपको चंद्रभागा का व्यू। ये मेरा भाई गाड़ी की तलाशी करते हुए और मुझे चीज़ करते हुए, और ये है हमारा प्यारा सा सन, एकदम हमारा सूरज भैया। और अभी हम निकलने वाले हैं, तो एकदम ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी लग रहा है। तो ये है हमारा बैक साइड का गेट हमारे विट्ठल रुक्मिणी होटल का, और हमने कुछ नाश्ता नहीं किया है, कुछ भी खाया वगैरह नहीं है। तो डायरेक्ट अभी हम दर्शन के लिए निकलने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है और 7 अभी बजने वाले हैं। तो हम यहाँ जिस हॉस्पिटल के सामने कल रात को खड़े थे वो ये हॉस्पिटल, मतलब यहाँ से उनका नाम दिखता है। तो ये सारे लोग पैदल वारी के लिए जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के, छोटे बच्चियाँ भी है इसमें, और एकदम गली गुल्ली से जा रहे हैं हम मंदिर के तरफ, पूछते पूछते कि मंदिर कहाँ है, ढूंढते ढूंढते, और वीडियो निकालते निकालते हम आ गए हैं चंद्रभागा पर। और यहाँ से मुझे 2-3 मंदिर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले चंद्रभागा पर हम दर्शन लेंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर की तरफ। और ये लेडी जो हमारी वटी होती है उसका सामान सेल कर रही थी, और हमारे पास ऑलरेडी सामान था, हम घर से ही लाए थे, तो ये फोर्स कर रही थी लेने के लिए कि लेना ही चाहिए, कंपलसरी है। अभी उसका मन रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए हमने ले लिया है। और उसके बाद हम आए हैं थोड़े नज़दीक आए हैं हम और चंद्रभागा के, और मेरा भाई तो इसको देखकर शौक ही है क्योंकि पानी एकदम साफ़ है, लेकिन उसके आजू बाजू जो हमारे यहाँ साइड में होता है ना, यहाँ बहुत सारा कचरा है और बहुत गंदगी भी है, मतलब इसको कोई साफ़ नहीं करता।
और हमें और चीज़ों के लिए बहुत फोर्स किया जा रहा है यहाँ, तो इसकी ज़रा क्लीनिनेस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। तो ये यहाँ ये हमारी छोटी सी लीफ की बनी हुई कटोरी थी, वो दी थी हमें वो आंटी ने। और ये मेरे पापा अभी मेरे हाथ में रख के कुछ तो भी फूल बात वगैरह लगा रहे हैं। अब मेरे मम्मी ने पूजा कर ली है और अभी हमारे पापा यहाँ सूर्य नमस्कार करने वाले हैं चंद्रभागा के पानी से। तो ये मेरे पापा और ये हमारा जो पूजा का सामान है छोटा सा, वो जो अभी हम इस नदी में प्रवाहित करने वाले हैं। ये मेरा भाई स्टाइल मारते हुए और स्टाइल दिखाते हुए, बट हम इस पे फोकस नहीं करेंगे और अभी हम हमारे रिवर पर फोकस करेंगे। तो नदी का पानी बहुत ठंडा है, मस्त है एकदम। मैं पहली बार नदी में, मतलब इस वाले नदी में तो पहली बार ही उतरी हूँ। और भाई मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कटोरी पकड़ूँ या पानी में जाऊँ या फ़ोन संभालूँ। तो तीनों काम अच्छे से करते हुए पापा की डांट सुनते सुनते मैं आ गई पानी में। और अभी मम्मी करने वाली है सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार पापा ने हमारे पहले ही कर लिया था। और अभी हम मंदिर के लाइन में लगे हुए हैं। और सबसे पहले हम भक्त पुंडलिक के मंदिर में जाएंगे, जो विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनका मंदिर है ये वाला। तो अभी हमने ले लिया है दर्शन और मेरा भाई और मेरी मम्मी आगे निकल गए हैं। और ये यहाँ पुंडलिक का मंदिर है और ये उनका जो घर था, मतलब उनके जो मम्मी पापा थे ना, वो यहाँ पर उनकी सेवा करते थे। तो यहाँ से भी हमने दर्शन कर लिया है और अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, मतलब विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की ओर। और यहाँ से हमें एकदम भीड़ दिख रही है पूरी, कि लाइन कहाँ से और कहाँ से नहीं है। मतलब एक पूरा ब्रिज बना हुआ है और अभी अंदर जाकर ही पता चलेगा कि हम इतने लेट आए तो उसका हमें क्या आउटपुट मिला है। तो यहाँ जगह जगह विट्ठल रुक्मिणी के ऐसे छोटे छोटे मूर्ति लगे थे। जो सामान लोग बेचते हैं वो थे, बेचने वाले लोग सामान, और हर जगह वो थोड़े बहुत सामान तो हमें मिलते ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मंदिर में जाने के लिए कितनी भीड़ है। और करीब 1 आध घंटे के बाद हम मंदिर में पहुँच गए थे। और ये अभी मंदिर की लाइन है ये पूरी। और यहाँ भी लोग खाने पीने का सामान बेच रहे थे। उसके बाद हमें पता चला कि हमने चप्पल नहीं निकाली, इसलिए हम एक दुकान में हमने चप्पल निकाल दी। ऐसे ही एक रसवंती थी वहाँ। और ये है हमारी चंद्रभागा। फाइनली हम मंदिर के लाइन में लग गए थे और 1 घंटे बाद हमें दर्शन की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम मंदिर के सामने जो ये ऐसा मार्केट है वहाँ घूमे, हम थोड़े प्रसाद वगैरह लिए और फिर हम गजानन महाराज के मठ की तरफ बढ़ गए। तो मंदिर का काम शुरू था, इसीलिए हमें 1 घंटे के लाइन में लगना पड़ा, नहीं तो हमारा पहले ही दर्शन हो जाता। तो आषाढ़ी एकादशी तक आई थिंक सो मंदिर का काम हो जाएगा। पर आषाढ़ी एकादशी मॉनसून सीज़न में, इसलिए वो बारिश में होगा। तो देखते हैं कि काम होता है या नहीं। तो हमारा तो दर्शन हो गया है। और ये है श्री गजानन महाराज का मठ। तो हमने सोचा कि जा ही रहे हैं तो गजानन महाराज के मठ में भी जाए। तो ये गजानन महाराज का मठ है और ये प्राइवेट है। मतलब जो शेगांव का था वो हमारा मतलब
वो संस्थान थी। वहाँ पे बाहर वाले जो लोग आते थे उनको भी थोड़ी अमाउंट पे करके खाना मिलता था, बट यहाँ जो रूम में रहते हैं उनको ही खाना मिलता है और बाहर के कोई अलाउड नहीं है। मतलब मंदिर में जो हम दर्शन के लिए आते हैं वो अलाउड है, उसके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमने चप्पल वगैरह निकाले थे और अभी हम मठ के अंदर जा रहे हैं। तो मठ में भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो ये मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में हमें 1 घंटा लगा था दर्शन के लिए। और ये धूप अभी मतलब 9 बजे है और धूप इतनी है 10 बजने के लिए है। तो यहाँ ही मुझे मोबाइल बंद करने के लिए बोल दिया था, तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया था। उसके बाद हम हमारे होटल में चले गए, वहाँ से फ्रेश हुए। तो वहाँ होटल में जो हमारा ये था, मतलब जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे वहाँ की अमाउंट बहुत ज़्यादा थी, मतलब खाने के हिसाब से। उसके बाद हम बाहर के रेस्टोरेंट में आए, यहाँ ऑर्डर दिया और फिर यहाँ खाना खाया। वहाँ की भी क्लिप ले, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, मतलब चलने की भी हमें क्षमता नहीं थी, मेरे और मेरे भाई में स्पेशली। मेरे मम्मी पापा तो एकदम एडजस्ट कर रहे थे। तो ये हमारा खाना सर्व कर रहे थे अंकल, और अभी हम खाना खा रहे हैं। एकदम सुकून मिला है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। मतलब आप सोच सकते हो कि हम 6 बजे उठे हैं और अभी 12:30 बज चुके हैं। मतलब हमने एकदम ऐसे उपवास टाइप ही किया है, मतलब 2-3 घंटे ही बस। उसके बाद हम उन्हें खाना खाया, आइसक्रीम खाई, पापा ने फोर्स किया इसलिए। और उसके बाद हम आ गए थे श्री कैकाड़ी महाराज के मठ में। तो उनके मठ में ऐसे छोटे छोटे स्टैचूज लगे हुए थे और मतलब उनके नाम भी हमें पता नहीं थे। मतलब बहुत सारे संत थे, महाराज थे, फिर जो हमारे छोटे छोटे पार्ट है रामायण में के, महाभारत में के, उनके भी स्टैचूज लगे थे। तो ये मठ मुझे और मेरे भाई को बहुत पसंद आया। मम्मी पापा सब थक गए थे और एक बार इस मठ में एंटर किया तो ये सारा देख के जाने के बाद ही हम आउटसाइड मतलब जा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी मेरे पापा को ज़रा पसंद नहीं आई, बट मैं हर एक की वीडियो लेते हुए जा रही थी, हर एक स्टैचू की, क्योंकि हमें बहुत पसंद आया था ये। और नाम पता चल रहे थे। और सिर्फ भगवान और संत के ही नहीं, उनको जो पूछते थे, मतलब उनके जो भक्त वगैरह थे, उनके भी स्टैचूज लगे हुए थे। तो बहुत भीड़ थी यहाँ। ये कृष्ण भगवान का स्टैचू है, फिर शंकर जी का स्टैचू था, पार्वती जी का था, गणपति जी का था, ये हमारे स्वामी समर्थ महाराज है उनका भी स्टैचू था। फिर ऐसे उनके भक्तों को भी स्टैचू था, जैसे बंकट गजानन महाराज के जो भक्त थे, और पुंडलिक, फिर ये साईं बाबा की स्टैचू, फिर गजानन महाराज का स्टैचू, और बहुत सारे, और जिनके नाम भी हमें पता नहीं थे उनके भी नाम हमें पता चल गए, तो इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो अभी नए नए क्रिकेटर्स है, फिर फेमस पर्सनालिटीज़ है, उनके भी यहाँ पे स्टैचूज़ है। मतलब सिर्फ, और ये हमारे कृष्ण भगवान है। ये पूरा मठ एकदम गुफा और भूल भुलैया की तरह है। फिर हम ऊपर के रूफ पे आए और मम्मी पापा और मेरा भाई सामने था और मैं पीछे पीछे थी, वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। तो बाकी सारे लोग तो ऐसे ही घूम रहे थे, बट हम एक एक चीज़ नोटिस करके देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं। और ऐसे छोटे छोटे ऊपर भी रूफ पर बहुत सारे ये है, जो हमारे स्टैचूज है वो है। तो ये देखो कितनी क्रिएटिवनेस से बनाया है ये। तो ये सांप का मुंह है और हम सांप के मुंह में से अंदर जाके देखेंगे। बहुत सारे स्टैचूज है यार, तो आप एक बार विज़िट करना अगर पंढरपुर पे जा रहे हो तो। और सबके हाथ में फ़ोन थे यहाँ, बिकॉज सबको फ़ोटो लेनी थी, बट मैं ही थी एक जो एकदम ऐसे लॉन्ग वीडियो वगैरह ले रही थी आपके लिए, मतलब यूट्यूब के लिए। फिर से और एक टनल है, मतलब आगे पीछे से एकदम नए नए रास्ते हैं, एकदम खुफिया रास्ते। और ये देखो हमारी मिलिट्री भी है, मिलिट्री फोर्स है, सोल्जर्स है, पॉलिटिशियंस है। ये रामायण का वो जो सीन है जहाँ राम छोड़ के गए थे अयोध्या। तो हमें लग रहा था कि अभी ख़त्म होगा, अभी ख़त्म होगा। तो मेरे और मेरे भाई को नहीं लग रहा था, बट पापा को लग रहा था।
और हाँ, फ्रीडम फाइटर्स के भी स्टैचूज थे यहाँ। ये हमारी सरस्वती माता है। और बहुत सारे बर्ड्स के भी स्टैचूज थे एकदम, मतलब ये विष्णु भगवान है, फिर हमारी लक्ष्मी माता है, ये नाट्य शास्त्र, ये पोर्ट्रेट्स और ये स्टैचूज देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी स्टोरी मुझे जाननी है। बट जोक सपाट और पीने के लिए ऐसा क्रिएटिवनेस यहाँ ही दिखाया इन्होंने। उसके बाद हम बाहर निकले और धूप हो रही थी, मोबाइल हीट कर रहा था मेरा, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। लेकिन मेरे भाई ने दान किया था, मतलब पैसे दान किए थे वहाँ, तो अमाउंट मुझे याद नहीं है। उसके बाद हम हमारे होटल से हमने चेकआउट किया, मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी, और फिर सामान वगैरह पैक करके हम चले अभी अक्कलकोट के तरफ। तो ये है हमारी चंद्रभागा, यहाँ से एकदम मस्त दिख रही है ये चंद्रभागा। तो ये बहुत बड़े बड़े डैम्स थे यहाँ, और यहाँ से एक्चुअली पानी प्योर दिख रहा था और एकदम वाइब भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो मंदिर भी बहुत सारे दिख रहे थे। तो ये था हमारा पंढरपुर का व्लॉग। होप आपको सबको पसंद आए हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगला वीडियो अक्कलकोट का है तो वो भी ज़रूर वॉच करना। थैंक यू।